आज हम अंकगणित में संख्याओं के बारे में समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है संख्याएं। तो संख्याएं कितने टाइप की होती हैं? तो पहली है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी कि जो एक से शुरू होकर अनंत तक, 1 2 3 4 यानी अनंत तक जाए, उन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं। सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या पूछी जाएगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1 और सबसे बड़ी असंभव है क्योंकि अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या दूसरे नंबर पे आती है। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में 0 से शुरू कर दो आप। 0 1 2 3 4 जो अनंत तक जाए वो है पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जो 0 है और उसके बाद में अनंत तक है और सबसे बड़ी असंभव है, बताया नहीं जा सकता। उसके बाद में पूर्णांक, पूर्णांक है जो माइनस से शुरू होके, जैसे -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और अनंत तक जाए तो वो पूर्णांक है। सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक असंभव है बताया जाना। तो समझे आप कि प्राकृत संख्याएं तो क्या 1 से शुरू होती है और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है और पूर्णांक है जो माइनस से शुरू होके प्लस अनंत तक है। अब जैसे कई बार प्रश्न आ जाते हैं हमें संख्याओं से संबंधित, जैसे सबसे छोटी संख्या, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ लीजिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अंक कितने होने चाहिए? 2। तो 1 तो 0 कर दो, जितना यहाँ हो उसे कम 0 कर दो, 1 1 लिख दो। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो 10 है। अगर हमसे पूछ लीजिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 तो 1 और 3 0 कर दो, यानी अंक 4 हो गए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है 1000। और इसी प्रकार 3 अंकों की पूछ ली जाए तो उसमें देखो अंक 3 है तो 0 2 लगा दो आप। तो इस प्रकार ये कितनी हो गई? 3 अंक हो गए और यानी कि 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 0 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 है। 6 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या पूछ ली जाए तो आप 5 0 लगाओगे, 1 2 3 4 5 और 1। तो इस प्रकार सबसे छोटी संख्या जो 0 जितने पूछे जाए उससे 1 कम 0 लिख दो। जैसे 6 पूछे तो 5 0 लिख दे, 3 पूछे तो 2 0 लिख दो, 4 पूछे तो 3 0 लिख दो। अब उसी प्रकार बड़ी पूछ ली जाए, सबसे बड़ी संख्या, जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो 2 9 के 2 99 हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ ली जाए तो 4 9 के। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 9 के। जितने पूछे जाए तो 6 9 के, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इस प्रकार अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। उसी प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। उसी प्रकार 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर आप 1 जोड़ दो तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो समझ में आ गई होगी आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में। अब हम चलते हैं आगे सम संख्या। सम संख्या किन्हें कहते हैं? ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, यानी सम संख्या।
ऐसी संख्याएं इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 जैसे 158, 5968, तो इनमें देखो इकाई का अंक 8 है, तो ये सम संख्याएं हैं। 2996, तो इकाई का अंक 6 है। तो जो भी सम संख्या होंगी एक और ये कि वो 2 से भाज्य होंगी। सम संख्या 2 से भाज्य होगी, ये भी ध्यान रखना आपको, यानी कि 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। अब है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं होती है वो 2 से भाज्य नहीं होती, उनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है और 2 से भाज्य नहीं होंगे वो विषम संख्याएं में। जैसे 91 है, 909 है, तो इनमें इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक 1 और 9 है जो विषम संख्या है, तो ये संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। अब उसके बाद में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इनके बारे में बताते हैं। भाज्य और अभाज्य समझने से पहले थोड़ा मैं आपको गुणनखंड के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये सहायक है इनको समझने के लिए। गुणनखंड, जैसे हम 2 का गुणनखंड करते हैं, 2 का गुणनखंड, तो 2 का गुणनखंड 1 से गुणा होगा, 1 गुणा 2 बराबर 2। तो देखो ये गुणनखंड का मतलब है कि 2 में 1 और 2 ही संख्याओं का भाग जाता है। उसी प्रकार जैसे हमें 6 का गुणनखंड करना पड़े, तो 6 का 1, तो 1 गुणा 6 हो गया इसका गुणनखंड 6, 1 हो गया 2 गुणा 3। तो इसमें कितनी मतलब गुणनखंड है, कितनी संख्याओं का भाग जाएगा 6 में? 1 तो 1 का जाएगा, 6 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, यानी कि 4 अंकों का भाग जाएगा इसमें। इसी प्रकार 9 है, तो 9 का अगर हम गुणनखंड करें तो 1 तो 1 गुणा 9 हो गया 9, 1 हो गया 3 गुणा 3। अब इसमें कितनी संख्याओं का भाग जाएगा? 1 का, 9 का, 3 का, यानी 9 है जो 1 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आएगा और 3 के पहाड़े में भी आएगा। अब जैसे 4 है, तो 4 का गुणनखंड 1 गुणा 4, 4 हो गया, 2 गुणा 2, 4 हो गया, यानी कि ये कितने पहाड़े में आएगा? 4, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में। इसी प्रकार हम 18, 20, 25 कितनी बड़ी संख्या हो उसके गुणनखंड मतलब हमें सीखने होंगे, तो वो जो भाज्य और अभाज्य संख्या आएंगे ना उनमें ये सहायक होंगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको भाज्य संख्या के बारे में। सबसे पहले भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड, 2 से ज्यादा ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे 4 है, तो 4 के गुणनखंड मैंने अभी किए हमने, 4 एकम 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो इसमें इसके गुणनखंड कितने होंगे? कितने पहाड़ों में आता है? 4, 3 पहाड़ों में आता है, 1 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, इसलिए भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से अधिक है इसके गुणनखंड। अगर हम 2 के करें तो 1 गुणा 2, तो ये 2 है तो 2 ही पहाड़ों में आता है, 1 तो 2 के खुद के और 1 के, इसलिए ये भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या है ये, ठीक है। उसी प्रकार 1 है, तो 1 तो 1 ही पहाड़े में आता है, इसलिए ये भाज्य नहीं है, तो और ना ही ये अभाज्य। एक ऐसी संख्या न तो भाज्य और न अभाज्य। और जैसे मान लो हमें 18 है, तो 18 एक तो 1 गुणा 18 हो गया और 2 गुणा 9 हो गया, 3 गुणा 6 हो गया, तो ये कितने पहाड़ों में आ जाएगा? 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसके 6 गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं के बारे में आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद अब जैसे मतलब एक क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य बताओ, तो सबसे छोटी भाज्य देखो 4 ही,
4 के बाद में देखो 4 से पहले 3 आता है जो है भाज्य, उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। 3 से पहले 2 आते हैं जो भी है भाज्य, और 2 से पहले 1 आता है, एक तो न तो भाज्य और न अभाज्य, दोनों ही है, दोनों ही नहीं है। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछी जाए तो आपको आंसर होना चाहिए 4। उसके बाद में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 ही हो, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 ही हो, जैसे 2 है, 2 का गुणनखंड 1 गुणा 2, 2 ही है तो ये अभाज्य। 3 है, 1 गुणा 3, 5 है, 1 गुणा 5, 7 है, 1 गुणा 7, ये सभी इस प्रकार अभाज्य संख्याएं हैं। 7 के बाद में 8, 9, 10, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस प्रकार ये अभाज्य संख्या है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ 2 ही पहाड़ों में आते हैं, एक तो खुद के और एक के, तो इसलिए अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य पूछें, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य पूछे तो 2 ही है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। 2 के बाद ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं होगी जो सम होगी, यानी कि 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। तो अब है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि कोई भी पूर्णांक हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो सभी क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्याएं वो है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2, √3, √5 आदि, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो अब इसके बाद में हम सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन थोड़ा अंतर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सम संख्या में अगर आप 1 जोड़ो या 1 घटाओगे तो आपको विषम प्राप्त होगी, और विषम संख्या में अगर आप 1 जोड़ोगे या 1 घटाओगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। सम में अगर सम जोड़ोगे तो सम ही प्राप्त होगी। विषम में अगर आप विषम जोड़ोगे तो आपको सम प्राप्त होगी। जैसे देख लो आप उदाहरण, जैसे 6 + 8 14 हो गए। विषम जैसे 3 है, उसके बाद 5 है, तो ये 8 है, तो ये सम प्राप्त हो रहे हैं ना आगे। उसी प्रकार अगर सम में आपने विषम जोड़ दी तो आपको विषम ही प्राप्त हो गए। ये इनके संबंध है आपस में। अब अगर इनको गुणा में, सम को आप गुणा कर दो सम से तो सम ही प्राप्त होंगे। सम को आप विषम से गुणा करोगे तो आपको सम प्राप्त होंगे, यानी कि सम संख्या को विषम संख्या से आप गुणा करोगे तो सम होगा, और सम को सम से गुणा कर दो सम ही होगा। तो इस प्रकार संख्याओं से संबंधित मैं थोड़े आपको संक्षेप में बताया। तो बाकी आप इनको समझोगे तभी आगे संख्याएं, जैसे मतलब हम गुणनखंड वगैरह करेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक एलसीएम HCF जो करेंगे तो वो इन्हीं पर डिपेंडेंट होंगे।